साथियों नमस्कार, स्वागत जीके कैप्सूल बाय राज यादव सर में। आज की क्लास में साथियों हम शुरू करेंगे राजस्थान का परिचय। और राजस्थान के परिचय को हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले राजस्थान के परिचय के अंतर्गत हम बात करेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, कि हमारा राजस्थान जो है अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में कहाँ तक फैला हुआ है। नंबर 2 पर साथियों हम बात करेंगे राजस्थान के 33 जिले व 7 संभाग, कि हमारे राजस्थान के 33 जिलों की स्थिति कहाँ कहाँ पर है और कौन कौन से जिलों को मिलाकर 7 संभाग राजस्थान में बनाए गए हैं। इन चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। 3 नंबर पर हम बात करेंगे राजस्थान का क्षेत्रफल व जनसंख्या, कि राजस्थान का क्षेत्रफल है, इसकी दृष्टि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और जनसंख्या के आधार पर कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और नंबर 4 हम बात करेंगे राजस्थान की सीमाएं, कि हमारा राजस्थान जो है इसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं जो है इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्लास में हम बात करते हैं और नंबर 1 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। 2 प्रकार के हम स्थिति को जानेंगे, एक अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार और 2 नंबर पर देशांतरीय स्थिति एवं विस्तार। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। देख लीजिए, सबसे पहले हम अक्षांश की अगर हम बात करें, अक्षांशीय स्थिति के अंतर्गत यहाँ पे राजस्थान का ये जो दक्षिणी बिंदु है और यहाँ दक्षिणी बिंदु का जो अक्षांश होगा, ये अक्षांश है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ का जो जिला होगा और जिला यहाँ पर होगा बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा। अगर हम बात करें यहाँ की तहसील, तो तहसील होगी यहाँ पर कुशलगढ़, कुशलगढ़ तहसील यहाँ पर है। और हम बात करें कि राजस्थान का दक्षिणी जो स्थान होगा, और स्थान है कुशलगढ़ तहसील में बोरकुंड नामक स्थान। इस प्रकार से ये बोरकुंड नामक स्थान है, कुशलगढ़ तहसील है, बांसवाड़ा जिला है और 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान का दक्षिणी बिंदु शुरू होता है। अगर हम उत्तरी बिंदु की यहाँ से बात करें, तो उत्तरी बिंदु का जो अक्षांश होगा वो तो होगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहाँ का जो जिला होगा वो होगा श्री गंगानगर। और तहसील भी अगर होगी तो कौन सी होगी? श्री गंगानगर। अगर स्थान की हम बात करें तो यहाँ स्थान होगा कोणा गांव, यानी राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर जिला और 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से हम देशांतरीय स्थिति को देखें। अक्षांश में अगर हम विस्तार की बात करें कि अंतर क्या होगा इनका, तो इन दोनों का जो अक्षांश विस्तार होगा वो होगा 7 डिग्री और 9 मिनट का हमारे राजस्थान में अक्षांश विस्तार पाया जाता है। प्रश्न कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे राजस्थान से अक्षांश रेखाएं कितनी गुजरती हैं, तो हमारे राजस्थान से 7 अक्षांश रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। इसी प्रकार से देशांतरीय स्थिति को लेकर अगर हम बात करें, तो हमारा जो राजस्थान है और इसकी देशांतरीय स्थिति की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले देशांतर की बात करेंगे। और देशांतर हमारा यहाँ का होगा 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर हमारा राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। और यहाँ का जो जिला होगा, और जिला साथियों यहाँ पर है जैसलमेर होगा। और जैसलमेर जिले में अगर हम बात करें तहसील, तो तहसील होगी कौन सी यहाँ पर? सम तहसील। और स्थान होगा तो साथियों यहाँ पर होगा कौन सा? कटरा गांव है। और ये यहाँ का हमारे राजस्थान का पश्चिमी बिंदु होगा। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं पूर्वी बिंदु की। अगर पूर्वी बिंदु की राजस्थान की हम बात करेंगे, तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर जो देशांतर होगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हमारे राजस्थान का पूर्वी बिंदु का देशांतर होगा। यहाँ के जिले की अगर हम बात करें तो धौलपुर जिला यहाँ पर होगा। और धौलपुर जिले की अगर तहसील की हम बात करें तो यहाँ पर राजा खेड़ा तहसील होगी, राजा खेड़ा तहसील होगी। और अगर यहाँ के स्थान की बात करें तो साथियों सिलाना गांव होगा, यानी हमारे राजस्थान का पूरी जो बिंदु होगा वो सिलाना गांव, राजा खेड़ा तहसील, धौलपुर जिला और 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित होगा। इसी प्रकार से जैसे हमने अक्षांशीय विस्तार को देखा, तो हमारे राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार होगा, हमारे राजस्थान का लगभग देशांतरीय विस्तार होता है 8 डिग्री और 47 मिनट। लेकिन इसको लगभग में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 9 डिग्री हमारे राजस्थान में देशांतर का विस्तार पाया जाता है। चलिए अगर हम बात करें कि हमारा उत्तरी बिंदु हमारे सामने आया कोणा गांव और दक्षिणी बिंदु आया बोरकुंड गांव। कोणा गांव से और बोरकुंड गांव के बीच की जो दूरी होगी वो है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर कटरा गांव
और कटरा गांव से लेकर और शिलाना गांव के बीच की जो दूरी होगी, ये दूरी होगी साथियों, और लगभग यहाँ पर दूरी होगी ये जो इस प्रकार से दूरी होगी, और दूरी में ये होगी 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर की यहाँ पर क्या होगी, दूरी होगी। तो 869 राजस्थान की चौड़ाई है और 826 राजस्थान की लंबाई है। कई बार परीक्षा में राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछ लिया जाता है, तो लगभग साथियों 43 किलोमीटर का इसमें अंतर पाया जाता है। हमारे राजस्थान में 2 विकर्ण होंगे। एक यहाँ पर ये दिशा है उत्तर पूर्व दिशा, और ये है दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा का जो विकर्ण होगा, ये इसकी दूरी है 784 किलोमीटर। इसी प्रकार से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण होगा, और इस विकर्ण की जो लंबाई होगी हमारे राजस्थान में, ये है 850 किलोमीटर। 850 किलोमीटर होगी। और इन दोनों विकर्णों की अगर लंबाई का अंतर होगा तो साथियों 66 किलोमीटर के लगभग हमारे राजस्थान में दोनों विकर्णों की लंबाई के अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये सभी जो रेखाएं हैं ये गुजरती हैं, और यहाँ पर राजस्थान का आ जाता है मध्य बिंदु। अगर राजस्थान के मध्य बिंदु की अगर हम बात करें तो राजस्थान का मध्य जिला होगा वो नागौर जिला होगा। मध्य जिला तो कौन सा होगा, राजस्थान का नागौर जिला। लेकिन राजस्थान का हृदय स्थल कहते हैं अजमेर को। मध्य जो बिंदु होगा नागौर जिला, और यहाँ की तहसील होगी मेड़ता सिटी तहसील, मेड़ता सिटी होगी तहसील, और यहाँ का गांव होगा लापोलाई गांव, लापोलाई, यानी हमारे राजस्थान का मध्य बिंदु लापोलाई, मेड़ता सिटी, नागौर जिला होगा। अगर इस मध्य बिंदु के अक्षांश और देशांतर को हम जाने तो हमारे राजस्थान का मध्य जो अक्षांश होगा वो होगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी प्रकार से देशांतर अगर राजस्थान का मध्य होगा तो वो होगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हमारे राजस्थान का मध्य जिला है नागौर, और मध्य अक्षांश है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मध्य देशांतर होगा कितना, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। इस प्रकार से हमने जाना हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ठीक है, अक्षांश और देशांतरीय। दूसरे नंबर पर साथियों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के 33 जिले व 7 संभाग। सबसे पहले हम राजस्थान के 33 जिलों की स्थिति देखेंगे कि ये इस प्रकार से राजस्थान के 33 जिले हैं। पूरे संपूर्ण राजस्थान के वर्तमान में जो 33 जिले हैं, इन 33 जिलों की स्थिति को आपको देखना पड़ेगा। चलिए हम 33 जिलों की बात कर लेते हैं कि राजस्थान का 33वां जिला जो बना था प्रतापगढ़ जिला बना था, और गठन हुआ था इसका कब हुआ था, 26 जनवरी 2008 को। कार्यकाल किसका था, वसुंधरा राजे जी का कार्यकाल था, और इसमें जो है राजस्थान के 33वें जिले को गठित किया गया था। प्रश्न यहाँ से यह भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के 33 जिले को जिले के रूप में जो है प्रशासनिक कार्य कब से दिए गए थे, या जिले के रूप में संचालित कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2008 से इसको जिले के रूप में संचालित कर दिया गया था। और ये जो जिला है 3 जिलों को तोड़कर यहाँ पर बनाया गया था। सबसे पहले हम जिलों की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन 3 जिलों को तोड़कर यहाँ पर राजस्थान का ये 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया था। और चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे ज्यादा भाग लिया गया था। 3 तहसीलें यहाँ से ली गई थी, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद। और उदयपुर की ली गई है दरियाबाद, और बांसवाड़ा की ली गई है पीपल खोट। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया था, ये कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था, तो यहाँ पर कमेटी थी परमेश चंद्र कमेटी, और इस कमेटी की सिफारिश पर ये राजस्थान का 33वां जिला गठित किया गया था साथियों। लेकिन अभी हमारे राजस्थान में लगभग 6 जिले गठित होने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए कौन सी कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। तो आप नए जिलों के जो गठन के लिए कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन सी कमेटी के द्वारा अब वर्तमान में नए जिलों के लिए रिपोर्ट सौंपी जा रही है। तो यह आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। चलिए हम क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं इसकी, प्रतापगढ़ की, कि क्षेत्रफल होगा 41, 17, 41, 89 या 44, 49 वर्ग किलोमीटर इस जिले का क्षेत्रफल होगा। और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रतापगढ़ जिला राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल में 5वां स्थान रखता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का संभाग कि 7वां जो संभाग बनाया गया था भरतपुर को बनाया गया था।
कब बनाया गया था? 4 जून 2005 को बनाया गया था। और कार्यकाल किसका रहा था यहाँ पर? तो वसुंधरा राजे जी का ही यहाँ पर क्या रहा था? कार्यकाल, जिसमें ये 7वां संभाग बनाया गया था। 7वां संभाग 2 संभागों को तोड़कर बनाया गया था, और 2 संभागों में अगर हम बात करें तो नंबर 1 जयपुर संभाग और नंबर 2 कोटा संभाग। जयपुर संभाग के भी 2 जिले लिए गए और कोटा संभाग के भी 2 जिले यहाँ पर लिए गए थे। अगर हम बात करें भरतपुर और धौलपुर, ये दोनों जयपुर से लिए गए थे। करौली और सवाई माधोपुर दोनों जिले लिए गए थे कोटा से, और इन चारों जिलों को मिलाकर राजस्थान का नवीनतम संभाग बना दिया गया था भरतपुर संभाग। चलिए साथियों, इसी प्रकार से हम बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल व जनसंख्या। अगले पॉइंट की हम बढ़ते हैं राजस्थान परिचय में। राजस्थान का क्षेत्रफल और जनसंख्या। राजस्थान का जो वर्तमान में क्षेत्रफल है ये 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। परीक्षा में पूछा गया है, दशमलव के आगे अंक देकर चारों ऑप्शन यहाँ पर पूछ लिए गए थे, तो हमें फिक्स याद रखना है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। अगर इसको वर्ग मील में पूछा जाता है तो 132, 139 या 132, 140 या 132, 147 जो विभिन्न एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है। और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अगर राजस्थान में स्थान रखता है तो लगभग पूरे भारत का 10.41% हमारे राजस्थान में विस्तारित है, और विश्व का जो है 0.25% हमारे राजस्थान में विस्तारित है। और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा जो भारत है इसका सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। लेकिन प्रश्न यहाँ से ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना था? तो साथियों 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था, तब जाकर हमारा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 2000 को सबसे बड़ा बना था, और ये अभी भी वर्तमान में सबसे बड़ा है। हम राजस्थान के क्षेत्रफल में देख लेते हैं कि राजस्थान के जो जिले हैं उन जिलों में कौन कौन से जिले सर्वाधिक हैं क्षेत्रफल में और कौन से न्यूनतम हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारे राजस्थान में है तो जैसलमेर जिला है, लेकिन न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है तो हमारे राजस्थान का धौलपुर जिला है। प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो साथियों ये 12.66 गुना जो है धौलपुर से जैसलमेर बड़ा है क्षेत्रफल में। चलिए हम बात कर लेते हैं राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले और राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। 5 जिलों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे नंबर 1 सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, इसके बाद में बीकानेर, इसके बाद में बाड़मेर, इसके बाद में जोधपुर और इसके बाद में नागौर। अगर और नागौर के बाद में आता है तो चूरू आता है, फिर उदयपुर, इस प्रकार से आते हैं। तो ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले इधर पश्चिमी क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहे होंगे। और हम बात करते हैं राजस्थान के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला नंबर 1 धौलपुर, नंबर 2 दौसा, नंबर 3 डूंगरपुर, नंबर 4 राजसमंद और नंबर 5 प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में अगर हम बात करते हैं साथियों तो सवाई माधोपुर जिला आता है और फिर भरतपुर और बांसवाड़ा इस प्रकार से आते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला माना जाता है धौलपुर। लेकिन साथियों जनगणना 2001 के अनुसार अगर हम बात कर लें तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हुआ करता था दौसा, क्योंकि राज्य सरकार ने 2007-8 में जिलों के परिसीमन में क्या किया, सवाई माधोपुर जिले की महुआ तहसील को उठाकर और किस में मिला दिया, दौसा में मिला दिया। इसलिए दौसा जिले का क्षेत्रफल बढ़कर 2950 वर्ग किलोमीटर से और वर्तमान में हो गया कितना, 3432 वर्ग किलोमीटर, और जिसकी दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर वर्तमान में अब दौसा आने लगा है। चलिए हम बात कर लेते हैं राजस्थान की जनसंख्या की। जनगणना 2011 के अनुसार अगर जनसंख्या थी तो देखिए 685,48,437 या 6.85 करोड़, हम सीधा सा इसको कह सकते हैं। लेकिन अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 2021 में यह जनसंख्या 7.92 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। और ये जो हमारे राजस्थान की जनसंख्या है ये भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% हमारे यहाँ पर निवास राजस्थान में करती है। और इस जनसंख्या की दृष्टि से भारत में अगर हमारे राजस्थान का स्थान हम देखते हैं तो 8वां स्थान यहाँ पर हमारे राजस्थान का होता है। लेकिन वर्तमान में अगर हम राजस्थान के जनसंख्या की दृष्टि से स्थान की बात करें तो एक पायदान और कम हो चुका है। वर्तमान में राजस्थान का स्थान है 7वां। और ये क्यों है? क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य जो गठित हुआ था आंध्र प्रदेश से, इसके बाद में हमारा राजस्थान 8वें स्थान से कौन से स्थान पर आ गया, 7वें स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से आ चुका है। राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले और न्यूनतम सर्वाधिक जनसंख्या वाले और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की अगर हम बात करें, कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है,
तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। चलिए 5-5 जिलों की हम बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जयपुर है, इसके बाद में जोधपुर है, इसके बाद में अलवर है, अलवर के बाद में नागौर और नागौर के बाद में उदयपुर है। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले। न्यूनतम जनसंख्या में अगर हम बात करें तो सबसे नंबर 1 जैसलमेर, नंबर 2 है प्रतापगढ़, नंबर 3 है सिरोही, और नंबर 4 है बूंदी और नंबर 5 है साथियों राजसमंद। इस प्रकार से ये जिले जनसंख्या की दृष्टि से हैं। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे ये हम अगली क्लास में एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको बताएंगे। धन्यवाद।